चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस में हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने साइंस में आपको 2 चैप्टर्स करवा दिए। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आप नए हैं, जो कि नए जुड़े हैं मुझसे, आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखें, बिना स्किप किए हुए। मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद पछतावा नहीं होगा, ये पक्का है ना। उल्टा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो अब तक आपके क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, बस आपको देखना है ना। कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप है और बिना स्किप किए हुए। चलिए, जैसा कि मैंने इन दोनों चैप्टर्स को जितने अच्छे से इनको समझाया, जितने अच्छे से मैंने इनको करवाया, उसी प्रकार से मैं आगे भी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी करूंगा। इसी कड़ी में अब मैं बात करने वाला हूं हमारे तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट की। साफ सुथरी सी बात है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हमें इलेक्ट्रिक करंट की तो बात करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? अब जब हम उससे एंटर हो रहे हैं, उसमें जब एंटर हो रहे हैं, तो उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि मैं आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ एक बुक के रूप में। अगर आपको लगता है कि सर के नोट्स हमारे काम आ सकते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल आपके काम आएंगे, तो अगर आपको लगता है कि सर के नोट्स हमारे काम आ सकते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पर। मैं आपको ये नोट्स बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा सकता हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक करंट की। तो सुनिएगा भाई, मान लीजिए कि हमने कोई कंडक्टर लिया, मान लीजिए कॉपर का वायर लिया। सीधी सी बात है, कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, तो हमने कंडक्टर के रूप में लिया कॉपर को। अब कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। सीधी सी बात है, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं फ्री, लेकिन वो ऐसे मूव नहीं करते हैं, वो फ्री पड़े हैं बस, वो मूव नहीं कर रहे हैं, फ्लो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। साफ सुथरी बात है ना। तो सर वो फ्लो कब करेंगे? एनर्जी कैसे मिलेगी? बैटरी से जोड़ो। बैटरी जो वो एनर्जी का सोर्स है। जैसे आपने उस वायर को, उस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि उसमें पड़े हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, उनको जैसे ही एनर्जी मिली वे फ्लो करना शुरू होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। साफ सुथरी सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर, तो सुनिएगा, देखिए मैं इसको एक डायग्राम से आपको क्लियर करना चाहूंगा। मैंने जैसे आपको बता दिया है कि भाई किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके सर, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, आपने जो कॉपर का वायर लिया वो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं साहब। क्लियर है सर? ठीक है। अब ऐसे तो ये बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप इसको एनर्जी के सोर्स बोले तो बैटरी से जोड़ते हो, तो जैसे ही आप इसको बैटरी से जोड़ोगे, है ना, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, और इसी को तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है सर? इनका डायरेक्शन क्या होगा? इनका डायरेक्शन होगा माइनस टर्मिनल टू प्लस टर्मिनल। सर क्यों? अरे क्यों क्या? जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस बोले तो नेगेटिव चार्ज होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैंने यहां पे लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है साहब। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव है तो प्लस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। साफ सुथरी बात है। तो माइनस है ना, चार्ज माइनस है तो वो सीधा कहां दौड़ेगा? प्लस की तरफ। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, डायरेक्शन जो होता है, वो होता है माइनस टर्मिनल टू प्लस की तरफ। सर हमने तो इलेक्ट्रिक करंट में ऐसे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आपने सही पढ़ा है, हम भी यही पढ़ाते हैं, है ना। सर ऐसा क्यों? तो सुनिएगा, कहने का मतलब हो गया, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई, सीधी बात है, उससे पहले जब लोगों को, जब वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, तब उन्होंने ये माना कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है प्लस से माइनस की तरफ। क्लियर है? ठीक है, तो वो चीज उन्होंने बना ली कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ दौड़ता है सब। अब जब इलेक्ट्रॉन को खोजा गया तब पता पड़ा वास्तविकता कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो माइनस टर्मिनल से प्लस की तरफ दौड़ते हैं, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, तो पहले वाली बात में किसी प्रकार का कोई फेरबदल किया ही नहीं गया, ताकि क्या रहे? एक रूपता रहे, समानता रहे। कोई बात नहीं, है ना। पहले कहा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ दौड़ती है, तो दौड़ती है। अब हमें वास्तविकता पता पड़ गई है कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं माइनस से प्लस की तरफ। तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
तो कहने का मतलब हो गया समानता रखने के लिए, एक रूपता रखने के लिए इसी चीज को रख दिया गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं माइनस से प्लस की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फर्क कुछ पड़ा नहीं, ठीक है सर। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा माइनस से प्लस की तरफ। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को शो करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ, क्लियर है सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर सर। आपने तो यहां पर तो चार्ज के रूप में लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया ना बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब कौन फ्लो हो रहा है, चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना या चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है। तो अब हम इसको है ना बाय डेफिनेशन कहने का मतलब देख लेते हैं। हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time। मान लीजिए मैंने यहां पे कोई पर्टिकुलर एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन बना दिया, तो कुल मिलाकर इस क्रॉस सेक्शन में से होकर है ना एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए एक सेकंड में है ना, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, कितने चार्ज पास हुए, वही अमाउंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर है, ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितने ज्यादा चार्ज मूव करेंगे, उतनी गजब की इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी, साफ सुथरी सी बात है। तो कहने का मतलब क्या, दी अमाउंट ऑफ चार्ज, सही बात है, वो अमाउंट चार्ज का जो कि फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में से एक यूनिट टाइम, क्लियर। तो एक यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में से फ्लो होने वाले चार्जेस का अमाउंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम इसको फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि टी टाइम में क्यू चार्जेस है ना, ठीक है, मैं लिखा है यहां पर कि इफ अ नेट चार्ज क्यू, तो टी टाइम में क्यू चार्जेस अगर फ्लो हो, सही बात है, मैं लिखा है इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, then the current I through the cross section is, तब आप कह सकते हो कि उस क्रॉस सेक्शन में से I बराबर हो जाएगी Q अपॉन T। मैंने क्या कहा कि अगर एक कंडक्टर में है ना Q चार्जेस को फ्लो कर रहे हो T टाइम के लिए, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा I। तो कुल मिलाकर I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T, क्लियर है। तो I बराबर मुझे मिल गया Q अपॉन T। अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो जो ये Q है जो कि चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, साफ सुथरी बात है। तो सर ये जो चार्ज है ना, उसका कोई यूनिट होता है, बिल्कुल होता है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। आप अगर चार्ज को मापने जाओगे तो आपको मापना पड़ेगा कूलम में, क्लियर है। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकंड। इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम अपॉन सेकंड। सीधी बात है, आप क्या लिख सकते हो, कूलम अपॉन सेकंड। किसका सर, मैंने आपको क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो सकता है, कूलम अपॉन सेकंड। सर कूलम कहां से आया, कूलम बोले तो चार्ज। हमने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया चार्ज के लिए तो कौन हो गया, कूलम, और टाइम के लिए कौन हो गया, सेकंड। जो ऐसा यूनिट है चार्ज का वो है कूलम, और जो ऐसा यूनिट है टाइम का वो है सेकंड। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हमें मिल गया कूलम अपॉन सेकंड। सर हमने तो एम्पियर पढ़ा, बिल्कुल आप इसे एम्पियर कह सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट या तो आप कह दो कूलम अपॉन सेकंड या फिर कह दो एम्पियर, क्लियर है। तो एम्पियर में मापा जाता है, ओके सर। अब देखिएगा हमने ये भी लिखा है कि एक कूलम में है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई सीधी बात है। हम अभी कूलम में बात कर रहे हैं कि कूलम चार्ज है ना, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सर कितना चार्ज होता है। तो कहने का मतलब क्या, एक कूलम में है ना 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज होता है साहब। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम में, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। उनके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज का है ना टोटल क्या होता है, एक कूलम, क्लियर है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम में सर 6 × 10⁻18 अबाउट लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनके चार्ज के बराबर का चार्ज होता है एक कूलम के अंदर। ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी, ये बात हमने पहले ही कर दी थी, क्लियर, ओके सर। एक नीचे और मैंने पॉइंट लिखा है, देखिएगा, देखिए 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड थ्रू इट। कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर कि साहब है ना 1 एम्पियर क्या होता है,
इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सीधी बात है कि सर 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर पूछी जाती है, 1 नंबर का सवाल आ जाता है, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर कि अगर किसी कंडक्टर में से, है ना, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। क्लियर है? 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकंड लग रहा है, मतलब ये हो गया कि उसमें जो फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर की। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो यहां पर आ जाएगा चार्ज, यहां पर एक एस लगा देते हैं हम, फ्लोज, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 1 एम्पियर। अब हम बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जो कि इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। आइएगा देखिए बात करते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Okay, sir. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. ठीक है सर, बहुत आसान है सर, हम कर सकते हैं, आराम से करो, बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूं कि आप करो। सुनिएगा देखिए, सीधी बात है, इसने कहा है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर। क्लियर है? तो हमें आई मिला हुआ है, आई कितना दे दिया, 0.5 एम्पियर। अब ये कहता है कि टाइम कितना के 10 मिनट, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इस 10 मिनट को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कोई बात नहीं सर, टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट, या फिर आप कह सकते हो, है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। क्लियर है? तो 60 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। ओके सर, तो टाइम हमें कितना मिल गया, 600 सेकेंड। ठीक है सर, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, मतलब हमें क्यों निकालना है, चार्ज निकालना है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब सुनिएगा, वी नो दैट I is equal Q upon T, then आप Q बराबर फॉर्मूला बना सकते हो I into T। सीधी बात है, जब I बराबर Q upon T हो गया, कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रिक करंट से मिला हमें, I बराबर Q upon T। ओके, तो Q बराबर इस T को इधर भेज दिया तो I into T। ठीक है सर, तो Q बराबर I into T, I कौन हो गया साहब, I हो गया आपके 0.5 इंटू टी बोले तो कितने सेकंड सर, 600 सेकंड, 600 सेकंड्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर, कर लेते हैं सर, एक बार करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, करके देख लो। ठीक है, 0 0 5 × 6 सर 30 हो जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद कहने का मतलब हो गया, पॉइंट के पहले एक नंबर है, या सॉरी एक डिजिट है, तो यहाँ पीछे से आप काउंट करो, कुल मिलाकर 300, मुझे कितना मिल जाएगा, 300 पर चार्ज क्या रहेगा, कुल मिलाकर ये 300 है क्या सर, ये चार्ज है, और इसका यूनिट क्या होता है सर, कूलम। तो कुल मिलाकर चार्ज मुझे मिल जाएगा 300 कूलम। आप समझे कि नहीं समझे, 300 कूलम। ओके सर, तो ये था क्वेश्चन, हम इसे भी देख लेते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है तो हम कर सकते हैं। कई बार काफी आसान क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, सीधी बात है, और कई बच्चों को तो ये भी टफ पड़ जाते हैं, सीधी बात है, बराबर से पढ़ा ही नहीं, बराबर से कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार उनके लिए सरदर्द बन जाते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है जबकि, ठीक है ना, तो I is equal Q upon T से इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फ्लो होने वाले चार्ज, यहाँ पर फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 300 कूलम, 300 कूलम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू very much.